हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकंड सेशन है। उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइलोड इज प्रेजेंट इन। फाइलोड किस में प्रेजेंट है? आपको चार ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले आपको ये देखना है व्हाट इज फाइलोड। तो फाइलोड क्या होता है बेटा, ये देखिएगा। फाइलोड मीन्स एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपका जो पेटियोल है किसी भी प्लांट की लीफ का, विच इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि पेटियोल खुद किस में मॉडिफाई हो चुका है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको आपने क्या बोला? फाइलोड। किस लिए मॉडिफाई होता है? ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए मॉडिफाई होता है, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऐसे मॉडिफिकेशन के लिए आप एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है फाइलोड। अब देखिएगा, आप चार ऑप्शन गिवन है, कौन से प्लांट के अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अकेशिया के अंदर जो पेटियोल है वो लीफ लाइक होगी और ऊपर आपको ऐसे पिनेटली कंपाउंड लीव्स नजर आएंगे। ऐसा मॉडिफिकेशन होता है आपका फाइलो टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। ओपनशिया के अंदर आपको ऑलरेडी पता है फाइलोक्लेड, यानी कि स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। इसी तरह एस्पार्गस के अंदर भी आपका किसका मॉडिफिकेशन होता है? स्टेम का मॉडिफिकेशन। स्टेम की जो लिमिटेड ब्रांचेस हैं, जिनकी ग्रोथ लिमिटेड है, वो मॉडिफाई हो जाती हैं आपकी किसके अंदर? लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ना। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या हो गया? करेक्ट होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के साथ साथ में आप एक एग्जाम्पल और भी ध्यान रख सकते हैं, इसका अभी बता देते हैं। पार्किंसोनिया। इन दोनों में ऐसा मॉडिफिकेशन होता है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया और पार्किंसोनिया के अंदर फाइलोड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन होता है। ये दोनों नोट कर लीजिए एग्जाम्पल्स, पार्किंसोनिया एंड ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट्स। कोकोनट और मैंगो फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से करेक्ट फीचर्स हैं दोनों के अंदर? अब आप ये जानते हैं कि मैंगो और कोकोनट बोथ आर ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट्स ना। यानी कि ड्रूप भी कौन से टाइप में आएगा आपका? सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स। Simple fruits are divided into two categories, simple fleshy fruits and simple dry fruits. Further, simple fleshy fruits are divided into many types like drupe, berry, pome, etc. तो सभी हमें क्या ऑप्शन गिवन है? मैंगो और कोकोनट, जो आपकी कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? ड्रूप फ्रूट्स में। ड्रूप की एक स्पेशल फीचर होता है, इसके अंदर जो एंडोकार्प होती है वो आपकी क्या होती है? स्टोनी। एंडोकार्प इज स्टोनी। अब आपको देखना है, कुछ कैरेक्टर्स हमें पता चल गए हैं, अभी देखना है क्या ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट है, इन बोथ फ्रूट्स इज ए ड्रूप। बोथ फ्रूट्स आर ऑफ ड्रूप टाइप है आपका। ठीक है। एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ। क्या एंडोकार्प एडिबल होगी? नहीं। जब हमने कहा है कि एंडोकार्प इनकी स्टोनी है, तो उसको आप खा कैसे सकते हैं? एडिबल थोड़ी ना है, दांत तुड़वाने हैं ना। नेक्स्ट आपका, मीजोकार्प इज कोकोनट इन कोकोनट इज फाइब्रस। जो कोकोनट है उसके अंदर मीजोकार्प कैसी होगी? फाइब्रस होती है। बिल्कुल, हम उसको जो उतारते हैं वो जो फाइब्रस पार्ट है वो हमें लगता है ऐसा है जैसे वो एपीकार्प हो, बट वो एपीकार्प नहीं होती। वो क्या है बेटा? मीजोकार्प है। एपीकार्प से ही अराइज हो रही है, उसके जस्ट नीचे से अराइज हो रही है, मीजोकार्प है। एंड इन मैंगो इट इज फ्लैशी। बिल्कुल ठीक बात है, मैंगो में जो हम फ्लैशी पोर्शन खाते हैं वो क्या है? उसका मीजोकार्प है। तो पहला ऑप्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन ठीक है, सेकंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, इन बोथ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरी। दोनों के दोनों फ्रूट मोनोकार्पेलरी ओवरी से डेवलप हुए हैं, तभी तो हमने क्या फ्रूट बोला है इनको? सिंपल टाइप ऑफ फ्रूट। सिंपल का यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या तो वो सिंगल कार्पल से डेवलप होगा, या अगर बाई कार्पेलरी भी होगी तो वो कैसी कंडीशन होगी? सिनकार्पस।
तो ये हो गया हमारा करेक्टर। अब आंसर देखिए इसमें से कौन सा ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। अब स्टेम मॉडिफिकेशन जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा स्टेम से मॉडिफाई होकर बना है और कौन सा लीफ से। तो देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन गिवन है पिक्चर ऑफ नेपेंथिस। जिसने लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ा है वो इजीली बता देगा कि ये किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का। लीफ है वो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में, घड़े की जैसी स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाएगी आपकी नेपेंथिस में, टू ट्रैप द इंसेक्ट, इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए। अच्छा ये क्यों ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को पिक्चर प्लांट, किस लिए पिक्चर प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, क्यों, क्योंकि टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डिमांड, अपनी नाइट्रोजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि जिस एरिया में वो प्रेजेंट है वहां पर सॉइल में नाइट्रोजन इतना प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, उसको फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट को ईट करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम वो खाते कैसे हैं? जब वो अपने अंदर लेके जा रहे हैं तो वो उसको खा कैसे रहे हैं, वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। जो पिक्चर है उसके अंदर डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि पिक्चर प्लांट है वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिक है उसके पीछे। अब देखिएगा नेक्स्ट है थॉर्न ऑफ सिट्रस। सिट्रस का जो थॉर्न है वो कैसे मॉडिफाई हुआ है, वो मॉडिफाई होता है बेटा स्टेम। जो एक्सिल पोर्शन होता है वहां पर एक्सिलरी बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न। एक्सिलरी बर्ड किस में मॉडिफाई हो गई है, थॉर्न में मॉडिफाई हो गई है। एक्सिल वो एंगल है जो आपका लीफ के और स्टेम, अपर पोर्शन ऑफ द स्टेम एंड लीफ के बीच में जो एंगल है वो क्या होता है, एक्सिल। उस पे आने वाली जो बर्ड है वो मॉडिफाई हो गई किसमें, थॉर्न में। सिट्रस प्लांट में ऐसा होता है। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, ग्रेप्स, ये सभी मॉडिफिकेशन है किसका, इस एक्सिलरी बर्ड का। किसमें मॉडिफाई हो गई, एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो गई। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका गिवन है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपनशिया। ओपनशिया का जो फ्लैट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ये मॉडिफाई हो गया है और उसके ऊपर जो लीफ थी वो स्पाइंस के फॉर्म में मॉडिफाई हो गई। ऐसा आपको ओपनशिया में नजर आ रहा है, कैक्टस में नजर आ रहा है। ठीक है, क्यों मॉडिफाई हुआ, टू अडेप्ट द एनवायरमेंट। जीरोफाइट है, डेजर्ट में अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपनी लीव्स को किसमें मॉडिफाई कर लिया, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में इसने मॉडिफाई कर लिया। तो अब ये आपको समझ आ गया होगा कि थॉर्न्स, tendrils, flattened structure of opentia, all are the modification of stem। सिर्फ एक ही ऐसा है जो किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट। कोकोनट का जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर है एडिबल पार्ट का वो कौन सा है, यानी कि जो एडिबल पार्ट है उसको आप सीधी सी लैंग्वेज में बोलो ना कि क्या कौन सा पार्ट है जिसको आप खा रहे हैं। कोकोनट के अंदर कोटिलेडन को खाते हैं, पेरिकार्प को खाते हैं, पेरिस्पर्म को खाते हैं या फिर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो खा रहे हो वो एंडोस्पर्म, पानी पी रहे हो वो भी एंडोस्पर्म है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है आपका। धीरे 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 वो कंज्यूम हो जाता है, वो था एंडोस्पर्म जिसको आप खाते हैं। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नॉन एज। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस में ये क्लियर भी किया है, ऐसे स्टेम को क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। वो स्टेम जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गया है उसको क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड्स। ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, तो देखिएगा आप कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लेडोड, ये काफी अच्छी टर्म है।
इट इज ऑल्सो ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, जिसके अंदर होता क्या है आपका, जो लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस हैं किसी भी स्टेम की, जिनकी ग्रोथ लिमिटेड है, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, दे गेट मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। वो खुद किस में मॉडिफाई हो गई है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। ऐसा आपको देखने को मिलेगा एस्पार्गस के अंदर, ठीक है। एस्पार्गस में ऐसा देखने को मिलेगा आपको, कौन सी टर्म, क्लेडोड। नेक्स्ट है फाइलोइड्स, अभी हमने देखा है। पेटियोल मॉडिफाई हो गई किसमें, लीफ में, तो आंसर हमारा हो गया फाइलोक्लेड्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ पी इज रिप्रेजेंटेड बाय, जिसको फ्लोरल डायग्राम याद है उसको फॉर्मूला जरूर याद होगा। पी प्लांट कैसा है, कैसा फ्लोरल फॉर्मूला है उसका, क्या वो ब्रैक्टिएट है। आप ऑप्शन देखिए, पहले तो काटना है हमें, ऑप्शन को कट करना है जो हमें नहीं लग रहा सही। तो आप देखिए सिमेट्री, पी प्लांट को किसी भी प्लेन से कट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मैम जो पी प्लांट है उसके अंदर वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है कोरोला। अब वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन को आप एक ही प्लेन से काट सकते हैं ना, एक ही प्लेन से कट कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे, तो इट मीन्स आपका ये तो क्लियर हो ही गया कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब आपको दो ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री नहीं है आपकी, कौन सी सिमेट्री है, जाइगो, यानी कि पी प्लांट के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है, ये भी ब्रैक्टिएट है, ये भी ब्रैक्टिएट है, सिमेट्री भी जाइगो है। जाइगो को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए आप कि ये दोनों ठीक ठाक लग रहे हैं, ब्रैक्टिएट होता है, ई ब्रैक्टिएट ब्रैक्टिएट नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्रैक्टिएट है। अब देखो ये दोनों ठीक है, इसमें जाइगोमॉर्फिक। थर्ड पर चलो सेक्सुअलिटी भी बिल्कुल ठीक दे रखी है, बाइसेक्सुअल है। फोर्थ पर चलो कैलिक्स बिल्कुल ठीक है, के डिनोट, कैलिक्स को डिनोट कर रहा है। 5 कैलिक्स हैं और 5 के 5 फ्यूज हैं, और पांचों का जो एस्टिवेशन होता है वो आपका कौन सा है, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, फ्यूज्ड होते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट देखो कोरोला, वैक्सिलरी एस्टिवेशन कैसा है कोरोला का, एक आपकी पोस्टीरियर पेटल है वो लार्ज होगी, जिसको आप स्टैंडर्ड बोलते हैं। फिर आपकी क्या है, लेटरल, फिर एंटीरियर, ये लो, ये आपकी पेटल्स है, इसको क्या बोलेंगे आप, स्टैंडर्ड। विंग्स और कील, ये 3 है आपकी ना। तो अब देखिएगा ऐसे अरेंज है, ये फ्री है, ये फ्री है, और ये दोनों फ्यूज्ड है, 1 + 2 + 2, और ये वाला कंडीशन आपका ठीक है। चलो फिर ये इसमें भी ऐसा ही दे रखा है, फिर गड़बड़ कहाँ हो गई। नेक्स्ट है आपका एंड्रोशियम, एंड्रोशियम पर चलो अभी तक ठीक नजर आ रहे हैं। एंड्रोशियम आपके कितने प्रेजेंट है, 9, और 9 कितने, एक बंच में, 9 एक बंच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मान लो ये 9 एक बंच में और एक एक बंच में। यानी कि कंडीशन कैसी हो गई, डाइएडेल्फस, कि मैम जो एंड्रोशियम यानी स्टेमस जो है वो 9 का तो एक ग्रुप है और एक एक में प्रेजेंट है, डाइएडेल्फस कंडीशन। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो अब इसमें देखो गलत हो गया, इसमें फ्यूज्ड कंडीशन नहीं दे रखी, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। गाइनोशियम एक ही है, यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है और वो भी सुपीरियर, तो आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड करो क्वेश्चन को।
एपिगाइनस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन, एपिगाइनस फ्लावर्स किस किस में हैं? चार ऑप्शन गिवन है, चार ही मिलते हैं, देखो अब। मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज और कुकुम्बर। जिसको एग्जाम्पल एनसीईआरटी के रटे हुए हैं वो आराम से बता देगा, कुकुम्बर, ग्वावा, एप्पल, ये तीन एक साथ लिखे हुए होंगे। इन तीनों में एक ही एस्टिवेशन होता है, सॉरी एक ही आपका कंडीशन है, कौन सा फ्लावर? एपिगाइनस। ये लिख लेना, तीनों के तीनों नोट कर लेना, कुकुम्बर, ग्वावा और एप्पल, तीनों में कैसा फ्लावर? एपिगाइनस। अब एपिगाइनस का मतलब समझ रहे हैं? एपी मींस जो बाकी, ये जो एपी वर्ड है ये जो अदर पार्ट्स के लिए डिनोट किया गया है, आप इसको ओवरी के लिए ना समझे, ये अदर पार्ट्स के लिए, यानी कि जो आपके स्टेमन्स, सेपल्स, पेटल्स, सभी के सभी आपके ओवरी से ऊपर हैं, सिचुएटेड अबव द ओवरी। और ऐसी कंडीशन में जो ओवरी होगी वो आपकी कैसी होगी? इंफीरियर। ठीक है, तो अब देखो फिर, कुकुम्बर, ग्वावा और एप्पल में कैसा होता है? एपिगाइनस फ्लावर, मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज, इन तीनों में लिख लेंगे आपका होता है हाइपोगाइनस फ्लावर। इन तीनों में कैसा होगा? हाइपोगाइनस फ्लावर। तो ये एग्जाम्पल दोनों के याद हो जाने चाहिए, कुकुम्बर, ग्वावा, एप्पल, एपिगाइनस। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ लीची? सबसे पहले तो ये बताओ, लीची कौन से टाइप का फ्रूट है? सिंपल फ्लैशी फ्रूट या सिंपल ड्राई फ्रूट? लीची आपका है सिंपल ड्राई फ्रूट्स के अंदर आएगा। सिंपल ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी क्या डिफरेंशिएशन है ड्राई और फ्लैशी में? जिसकी पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड नहीं है, नॉट डिफरेंशिएटेड। पेरिकार्प क्या नहीं होगी बेटा? डिफरेंशिएटेड नहीं होगी ना। अब देखिएगा, जो हम खाते हैं ना लीची में, जो बड़ा जूसी होता है, वो कौन सा पार्ट है? जूसी बोलकर ऑप्शन तो हमने दे ही दिया, जूसी एरिल। लेकिन ये बनता किससे है? आप ये समझेंगे कि ये एंडोकार्प होती है, नहीं होती है एंडोकार्प। एपी और मीजो, एपिकार्प, मीजोकार्प, बोथ आर फ्यूज्ड, दोनों की दोनों फ्यूज्ड होती है लीची में। और आपको जो कवरिंग नजर आती है रेडिश लेदरी, वो यही होती है, एपी और मीजो। अब बचेगा कौन? एंडो। एंडो बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन लाइक है। कैसी है? थिन मेम्ब्रेन लाइक, जो हल्की सी एक लेयर उतरती है। बचा जूसी पार्ट, वही तो पूछना है मैम, वो तो बता ही दो। जूसी एरियल जो है वो आपका, इट इज ए शॉर्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट, यानी कि सीड का ऐसा माना जाता है कि सीड की टेस्टा और टेगमन के अलावा एक थर्ड इंटेग्यूमेंट है जो थोड़ी पल्पी है। अब ये डेवलप किससे हुई है? फ्यूनिक्यूलस। जब आप ओव्यूल का डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें फ्यूनिकल रीजन आता है। स्टाक जो किससे अटैच होगी? प्लेसेंटा के साथ। प्लेसेंटा के साथ अटैच होगी, उस रीजन उस स्टाक को बोलते हैं फ्यूनिकल। ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट आउटर हो गई और ये इनर हो गई। अब ये डायरेक्ट अटैच होगी किससे? प्लेसेंटा के साथ। प्लेसेंटा के साथ जो रीजन यानी जो स्टॉक अटैच होती है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ऐसा कंक्लूडेड है कि जो फ्यूनिक्यूलस पोर्शन है उसी ने ये जूसी एरिल डेवलप की है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, जूसी एरिल इज डेवलप्ड फ्रॉम फ्यूनिक्यूलस। ठीक है, चलें फिर आगे। ये हो गया हमारा सी पार्ट, इसका करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा,
tetradinemous condition of stamen occurs in the member of tetradinemous condition। अब जिसको tetradinemous डाइडाइनेमस पता ही नहीं होगा वो कुछ भी ऑप्शन सही नहीं कर पाएंगे, तुक्के मारने हैं फिर उनने। tetradinemous condition यानी कि यहां पर आपके कहीं ना कहीं 6 स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे। 6 में से 2 आर प्रेजेंट इन आउटर वर्ल एंड 4 आर प्रेजेंट इन इनर वर्ल। अब जो आउटर वर्ल्ड के जो स्टेमन्स होंगे वो कैसे होंगे आपके, शॉर्ट, और इनर के कैसे होंगे बेटा, लॉन्ग। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडाइनेमस। डाइडाइनेमस मींस 4 स्टेमन है, 4 में से आपके 2 लॉन्ग है 2 शॉर्ट है, कोई भी, ठीक है। अब देखिएगा ऐसा कैरेक्टर किसमें देखने को मिलता है, मस्टर्ड, रेडिश। अब ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्रूसीफेरी से बिलोंग करते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, क्रूसीफेरी। जब फ्लोरल डायग्राम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा क्रूसीफेरी फैमिली में ये कंडीशन आप लिखते हैं ना, तो आंसर हो गया हमारा क्रूसीफेरी। नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट। कि ये ओवरी है, आउटर वॉल, ये आपकी आउटर वॉल, ये इनर वॉल, और इस पे ऐसे प्लेसेंटा डेवलप हो रहे हैं, सॉरी ओव्यूल्स डेवलप हो रहे हैं। ऐसे ऐसे टाइप का जो प्लेसेंटेशन है उसको क्या बोलते हैं हम, पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर होता क्या है, जो इनर वॉल है उसकी पेरिफ्री पर आपको क्या नजर आएंगे, ओव्यूल्स। ऐसा किसमें देखने को मिलता है आपको, ये एग्जांपल आपको 100% याद रखना है, मस्टर्ड और आर्जेमोन। इन दोनों प्लांट के अंदर ऐसा प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलता है। फ्रूट कौन सा है सभी को पता है, सीलिका। इस फ्रूट के अंदर होता क्या है, इन स्टार्टिंग द ओवरी इज यूनिलोक्यूलर। ओवरी कैसी होती है, यूनिलोक्यूलर इनिशियल स्टेज में। लेटर स्टेज में एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है और उस फॉल्स सेप्टम के दोनों तरफ आपके क्या प्रेजेंट होंगे, सीड्स, क्योंकि ओव्यूल किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में। ऐसी कंडीशन, अब ये जब ओवरी किस में डेवलप होगी, फ्रूट में, तो इसकी जो ओवरी की कंडीशन होगी वो बाइलोक्यूलर होगी, लेकिन किस वजह से होगी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। इस फॉल्स सेप्टम की कंडीशन की वजह से बाइलोक्यूलर हो गई और जो ये फ्रूट होगा इसको आप क्या बोलेंगे, सीलिका। तो फ्रूट भी ध्यान रहेगा आपको कि मस्टर्ड के अंदर कौन सा फ्रूट होता है, और आपको प्लेसेंटेशन भी ध्यान रहेगा। बेसल प्लेसेंटेशन, जिसके अंदर बेस, ओवरी के बेस में आपका एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ऐसा किसमें होगा, सनफ्लावर, कॉम्पोजिटिव फैमिली के अंदर, एस्टेरेशी फैमिली के अंदर, ठीक है। एक्साइल सेगमेंट हो गया है, सेगमेंट में डिवाइड है और उन सेगमेंट्स के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। टोमेटो, लेमन, ऐसा प्लेसेंटेशन। लास्ट है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या है, आपकी ओवरी के अंदर आपका सेंट्रल एक्सिस पर ही ओव्यूल होंगे, सेम वही चीज, लेकिन वो सेंट्रल एक्सिस पर जो ओव्यूल होंगे वो डिवाइड नहीं होंगे, किसमें, लोक्यूल्स में। कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। ऐसा प्लेसेंटेशन होता है आपका फ्री सेंट्रल, ठीक है। फ्री सेंट्रल किसमें देखने को मिलता है, प्राइमरोज, डायंथस, इनके अंदर देखने को मिलेगा। तो एग्जांपल्स भी बता दिए आपको, ध्यान रखने हैं सारे एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायअडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन। अभी हमने फ्लोरल फॉर्मूला भी किया था। डायअडेल्फस यानी कि जो आपका फिलामेंट्स यूनाइटेड, अडेल्फी कंडीशन में क्या होती है, फिलामेंट्स आर यूनाइटेड, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमने कोहेजन पढ़ा है उस कोहेजन का ही एक केस है जिसमें
स्टेमन्स के जो फिलामेंट है वो आपके जॉइंटेड होंगे, लेकिन उनका एंथर वाला पोर्शन क्या होगा, फ्री होगा। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अडेल्फी। अगर वो ज्वाइन होकर के एक बंच बना रहे हैं तो कंडीशन का नाम क्या होगा, मोनोएडेल्फी। अगर वो दो बंच हैं, यानी कि फिलामेंट्स ज्वाइन होकर के सभी एंथर फ्री हैं और आपके जो स्टेमन्स है उनका दो बंच, दो गुच्छा नजर आ रहे हैं, क्या बोलेंगे, डायअडेल्फस। और दो से ज्यादा है, मोर देन टू, दो से ज्यादा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम पॉलीअडेल्फस। सभी टर्म्स आपकी रिवाइज हो रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। पॉलीअडेल्फस कंडीशन। अब आप देखिएगा, आपने पी प्लांट में क्या किया था, डाइअडेल्फस कंडीशन, 9 फिलामेंट्स ने ज्वाइन होकर के एक बंच बनाया था और एक सिंगल फ्री है। ऐसी कंडीशन आपने पी प्लांट के अंदर ही देखी थी। तो आंसर भी क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो फिर, इन बुगेनविलिया थोन्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ सिट्रस बुगेनविलिया। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है इस टाइप का, हमने एग्जाम्पल साथ साथ में पढ़े हैं। थोन्स किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। जो एक्साइल कंडीशन थी वहां पर आपकी बर्ड मॉडिफाई होकर क्या बन गई थी, थॉर्न। ऐसा सिट्रस प्लांट में भी होता है और बुगेनविलिया के अंदर भी होता है। लगभग लगभग सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर होते जा रहे हैं। स्टिप्यूल्स, व्हाट आर स्टिप्यूल्स? स्टिप्यूल्स आर टू लेटरल अपेंडेजेस, कुछ लेटरल स्ट्रक्चर्स हैं, लीफ लाइक ही दिखती हैं, फ्री भी हो सकती हैं, लीफ लाइक भी हो सकती हैं, कैसी भी, ट्यूब लाइक भी हो सकती हैं। दो लेटरल अपेंडेजेस होती हैं, किसके पास में बेटा, ये मान लो आपकी लीफ है, इस लीफ के पास में आपकी क्या है, कोई लेटरल स्ट्रक्चर्स, चाहे वो लीफ लाइक फॉर्म में हो, फ्लैट हो, ट्यूब लाइक हो, कैसी भी फॉर्म में हो सकती है। इन अपेंडिसेस को क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। ये एक नई टर्म थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लम। ये बहुत कम बच्चे ने सुन रखा होगा ना, वैसे पढ़ सभी ने रखा, अभी अभी हमने पढ़ा था। फोल्स सेप्टम को ही क्या बोलते हैं बेटा, रिप्लम। और ये किस में देखा था हमने, मस्टर्ड के अंदर और आर्जेमोन के अंदर, ठीक है, फोल्स सेप्टम। वैसे ये एक्सपेंडेड फॉर्म प्लेसेंटा की ही मानी जाती है। ये जो फोल्स सेप्टम बना है, इट इज एन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ प्लेसेंटा, बट इसको फोल्स प्लेसेंटा नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फोल्स सेप्टम बोलेंगे, जिसको आप जनरली एक टर्म यूज करते हैं रिप्लम। तो फोल्स प्लेसेंटा पे मत कर देना इसका आंसर। नेक्स्ट, कोटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। मेज ग्रेन के अंदर, उस ग्रेन के अंदर आपको ना कई नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं। रफ साइड डायग्राम बनाएंगे, हमें ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं करनी है, आती नहीं है, करोगे कहां से मैम। चलो, ये आपकी कौन सी लेयर, एल्यूरोन लेयर, जो आपके एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है ना, एल्यूरोन लेयर। यहां पर ये पूरा रीजन कोटिलेडन वाला है, ये आपका एम्ब्रियो हो गया। एम्ब्रियो का वो पार्ट या जो वो आपका एक्सिस डिवाइड करने के बाद वो पोर्शन जो स्टेम बनाएगा उसको बोलते हैं प्लूम्यूल, जो रूट बनाएगा उसको बोलते हैं बेटा रेडिकल। अब ये जो कोटिलेडन वाला रीजन है, मोनोकोट है, आपको पता है एक ही कोटिलेडन होगी, तो ये जो कोटिलेडन वाला रीजन है इसको क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। तो आंसर हमारा हो गया कि कोटिलेडन को हम क्या बोलेंगे, स्कूटेलम बोलेंगे। अब ये जो कवरिंग है प्लूम्यूल की और रेडिकल की, इसको क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। रेडिकल की कोलियोराइजा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो फिर आगे, स्कूटेलम आंसर हो गया, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, प्लूम्यूल, सभी टर्म्स क्लियर हो गई हैं आपकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। पाइनएप्पल, अनानास सभी को पता है, फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, ये जो फ्रूट डेवलप हुआ है ये कहाँ से डेवलप होता है, ये बताना है आपको। देखो ऑप्शन में गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है, ए यूनिलोक्यूलर पॉलीकार्पेलरी फ्लावर, एक लोक्यूल और कार्पल बहुत सारी, ऐसी कंडीशन। ए मल्टी पिस्टिलेट सिन कार्पस फ्लावर, बहुत सारी पिस्टिल और सभी ने मिलाकर के ना फ्यूजन कर लिया और एक ही आपकी कार्पस बन गई, यानी ओवरी सभी की फ्यूज हो गई, ये सिन कार्पस कंडीशन हो गई, फ्री नहीं है वो। नेक्स्ट है आपका ए क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉन्ड फ्लावर्स ऑन ए कॉमन एक्सिस, ए मल्टीलोक्यूलर मोनोकार्पेलरी फ्लावर्स। इसके ऑप्शन करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये देखना बेटा, जो पाइन एप्पल है वो आपका कॉम्पोजिट फ्रूट है। तीन टाइप के फ्रूट पड़े हैं, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स और लास्ट है आपका कॉम्पोजिट फ्रूट। ऐसा फ्रूट विच इज डेवलप फ्रॉम वॉल इनफ्लोरेसेंस, जो पूरी की पूरी इनफ्लोरेसेंस से डेवलप हुआ है, ठीक है, पूरी इन्फ्लोरेसेंस मॉडिफाई होकर किस में कन्वर्ट हो गई है, आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। यानी कि कॉम्पोजिट फ्रूट्स आर फॉल्स फ्रूट। कैसे हो गए फॉल्स फ्रूट, क्योंकि आपने तो अभी बोला है कि पूरी इन्फ्लोरेसेंस मॉडिफाई होकर किस में कन्वर्ट हो गई है, फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है। अब ये जो कॉम्पोजिट फ्रूट है ये बेटा दो टाइप के होते हैं, सोरोसिस और साइकोनस। अब आपको देखना है कि सोरोसिस और साइकोनस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है इनफ्लोरेसेंस का, कि कौन सी इनफ्लोरेसेंस ने फ्रूट बनाया है इसमें और कौन सी ने इसमें। जैसे आपने इनफ्लोरेसेंस सभी क्लियर कर रखे, मैं ये वाला पोर्शन हटा रही हूं एक बार। आपको अगर आपने पढ़ा है स्पेडिक्स इनफ्लोरेसेंस जैसे मेज में देखी थी, कैटकीन जैसे मलबेरी के अंदर, और स्पाइक जैसे आपने ग्रामिनी फैमिलीज के मेंबर में जैसे गेहूं में, व्हीट में, है ना। अगर ये आपकी इन्फ्लोरेसेंस पूरी की पूरी एक फ्रूट बनाती है तो ऐसे टाइप के फ्रूट को क्या बोलते हैं, सोरोसिस। अगर आपकी हाइपेंथोडियम, एक स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको पढ़ाई है, जिसके अंदर पेडंकल, मान के चलो पेडंकल है, उसका अपर पोर्शन इज मॉडिफाइड इनटू अ पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। हालांकि ये पियर शेप बनी नहीं है, मान लेना कि पेडंकल का अपर पोर्शन कैसा हो गया, पियर शेप स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गया, और उसके बीच में एक कैविटी होगी, उस कैविटी का नाम होता है ओस्टियोल। नोट डाउन कर लेना, नहीं किया हुआ, ओस्टियोल। पेडंकल का अपर पोर्शन, पूरा पेडंकल नहीं, अपर पोर्शन ऑफ द पेडंकल इज मॉडिफाइड इनटू अ पियर शेप स्ट्रक्चर व्हिच कंसिस्ट ए पोर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ओस्टियोल। और उस ओस्टियोल के अंदर फ्लावर्स हैं। क्या है उसके अंदर, फ्लावर्स है। फीमेल फ्लावर भी है, बीच में स्टेराइल फ्लावर्स भी हैं। स्टेराइल फीमेल ही फ्लावर होते हैं, मेल वाले नहीं हो सकते, बट यहां पर और यहां पर आपके मेल फ्लावर्स, तीनों टाइप के फ्लावर्स है। ऐसा आपको कहीं ना कहीं फ्रूट मिलेगा बेनियान ट्री का, फिग, अंजीर, ऐसे ही टाइप के फ्रूट्स है। तो अगर ऐसी इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट बने तो उसको बोलते हैं हाइपेंथोडियम। अब क्वेश्चन वही आकर अटक गया कि मैम पाइनएप्पल कौन सा टाइप है, कॉम्पोजिट फ्रूट तो है, बट ये बेटा कौन सा है, सोरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट, पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट बना चुकी है। तो आंसर क्या हो गया, एक क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बोर्न फ्लावर्स, जितने भी फ्लावर्स हैं सभी को मिलाकर इन्फ्लोरेसेंस बोल रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे कॉमन एक्सिस पर थी और उन्होंने अपना डेवलपमेंट किसमें कर लिया, एक फ्रूट में कर लिया। तो आंसर क्या हो गया, ए क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉन्ड फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, ये नोट डाउन कर लेना अगर आपने नहीं किया हुआ हो तो। ए चाइना रोज द फ्लावर्स आर,
चाइना रोज कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? मालवेसी से। इसका जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है बेटा, कहीं से भी कट कर लो आप, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, तो जाइगो वाले ऑप्शन क्या हो गए? इनकरेक्ट। दूसरी चीज, एपिगाइनस है या हाइपोगाइनस? हाइपोगाइनस होता है, यानी कि सभी के सभी जो पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स और आपके स्टेमन, सारे के सारे नीचे प्रेजेंट है। ओवरी कैसी है? सुपीरियर। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, हाँ इसके जो कोरोला है उनका एस्टिवेशन कैसा होता है? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड सभी को पता है, एक एंड इसका इनसाइड और एक बाहर, फिर अगले का एक एंड अंदर और एक बाहर, ऐसे। इसको ठीक कर, ठीक है, एक एंड अंदर की तरफ और दूसरा बाहर की तरफ, ये हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन है, शोज वर्ल्ड फाइलोटेक्सी, लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है? ठीक है, तो आपको देखकर बताना है वर्ल्ड फाइलोटेक्सी कैसी किसमें है। जिसको एग्जांपल्स ध्यान है वो आराम से बता देगा। यानी कि वर्ल्ड मींस देख लीजिएगा, वन नोड हैविंग मोर देन 2 लीव्स, एक नोड पर 2 से ज्यादा लीव्स होना क्या होगा आपका? वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। किसमें होता है वर्ल्ड फाइलोटेक्सी? एलेस्टोनिया के अंदर होता है। एलेस्टोनिया का दूसरा नाम, एलेस्टोनिया का कॉमन नेम लिख लेना, डेविल ट्री, जिसके अंदर एक ही नोड पर बहुत सारी लीव्स नजर आएंगे आपको और एक वर्ल्ड सा फॉर्म हो जाएगा, गुच्छा सा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दो का भी देख लीजिए, 3 का जो बच गए उनका, मस्टर्ड, चाइना रोज, अल्टरनेट। अल्टरनेट समझ रहे हैं? एक नोड पर एक ही लीफ होगी, ठीक है, और वो भी कैसे मैनर में? अल्टरनेट मैनर में। अगर ये इधर है तो दूसरी वाली उसके अपोजिट साइड में होगी। लास्ट बच गया कैलोट्रोपिस। ये सभी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। कैलोट्रोपिस के अंदर ऑपोजिट, एक नोड पर 2 लीव्स, ठीक है, 2 से ज्यादा हो गई वर्ल्ड एलेस्टोनिया में, और एक पर 2 लीव्स, वो भी ऑपोजिट साइड में कैसी हो गई आपकी? कैलोट्रोपिस। तो सभी एग्जांपल्स अभी लिख लेना और याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई 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 कलर नील इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे, कौन से प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है? ये लिख लेना इसका साइंटिफिक नेम भी बेटा, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। इस प्लांट से हमारा क्या है? नील ऑब्टेन होता है। और उसकी किससे, कौन से पोर्शन से? लीव्स से। लीव्स से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? नील, ठीक है। तो ये अपना नोट कर लेना, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। Which of the following is related with रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस? अब जिस बच्चे को रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस ध्यान है वो आराम से बता देगा ऑप्शन कि कौन सा रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। जल्दी बताओ मुझे, रेसमोस में कौन कौन सी है? रेस में यानी कि कौन सा ऑर्डर होगा? एक्रोपिटल ऑर्डर। थोड़ा सा लिख लेते हैं, न्यू फ्लावर कहां पर? ऊपर की तरफ, और पुराने वाला नीचे की तरफ, ठीक है। एक्रोपिटल ऑर्डर और लिटरल साइड में फ्लावर आएगा, ना कि टिप पर, ठीक है। तो अब देखिए, रेसमोस, स्पेडिक्स, स्पाइक, कैटकीन, अम्बल, कोरियम, ये सब क्या है? रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो देखिए, दोनों की दोनों कौन कौन से में आ रही है? कोरियम और अम्बल। बाकी में एक गड़बड़ है कहीं ना कहीं। देखो, कैटकिन तो ठीक है, बट हाइपेंथोडियम, साइथियम और यहाँ पे वर्टिसिलेस्टर,
ये तीनों की तीनों जो है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। ये भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से दोनों। हाइपेंथोडियम अभी हमने डिस्कस की है, ठीक है। साइथियम, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। साइथियम जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, इन्वोल्यूकर। इन्वोल्यूकर क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ ब्रेक्ट्स। अगर ब्रेक्ट्स पूरे वर्ल में है, गुच्छे में आपको ब्रेक्ट्स नजर आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूकर। अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कि यूफोरबिया प्लांट, ये नोट कर लेना, काफी अच्छी टर्म है। यूफोरबिया प्लांट्स में, यूफोरबिया में होता क्या है, जो इन्वोल्यूकर है वो पूरी की पूरी ऐसे कवर कर लेती है फ्लावर को। ऐसा लगेगा जैसे वो फ्लावर का ही पोर्शन नहीं, इन्वोल्यूकर है, ब्रैक्ट्स है, उन्होंने पूरी के पूरे फ्लावर को कवर कर लिया है। और सेंटर में एक मेल फीमेल फ्लावर होगा, सॉरी, सेंटर में कौन सा फ्लावर? एक फीमेल फ्लावर, जिसके स्टाइल की इतनी ग्रोथ हो जाएगी कि वो फ्लावर बाहर की तरफ आपको नजर आएगा। फीमेल फ्लावर आपको बाहर की तरफ नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। बाकी मेल फ्लावर आपके सेंटर में भी होंगे और पेरिफेरी पर भी होंगे, यानी इसके अंदर दोनों तरफ आपके मेल फ्लावर्स होंगे, बट फीमेल फ्लावर एक सिंगल होगा और वो बाहर की तरफ आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है आपका यूफोरबिया के अंदर साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये नोट कर लेना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स प्लेसेंटेशन इन डायंथस? डायंथस के अंदर कौन सा आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये देखकर आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन आपको गिवन है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। कौन सा प्लेसेंटेशन है? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, है ना? ऐसा है, इसमें है फ्री सेंट्रल, सॉरी। ये वाला कैसा है आपका? एक्साइल, क्योंकि इसमें सेप्टा नजर आ रहे हैं, दिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। इसमें क्या नजर आ रहे हैं आपको? कॉलम्स नजर आ रहे हैं। ये कैसा प्लेसेंटेशन हो गया बेटा? एक्साइल, जो टोमेटो में आपको देखने को मिलता है और लेमन में देखने को मिलता है ना। ये क्या है आपका? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन ना। अब फ्री सेंट्रल किस में देखने को मिलता है? डायंथस और प्राइमरोज के अंदर। ये क्या है आपका? मार्जिनल प्लेसेंटेशन, किसमें देखने को मिलता है? प्लेसेंटेशन पर लगभग क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं, पी, ठीक है। और लास्ट है आपका पेरिफेरल या पेराइटल। पेराइटल प्लेसेंटेशन किसमें देखने को मिलता है? अभी अभी हमने पढ़ा है मस्टर्ड, रट लो ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या हो गया? डायंथस का पूछा है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।